मैं कभी नेक्स्ट सेशन में लूंगी, उसके बारे में बताऊंगी कि किस बीमारी में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। आज सिर्फ हम बात करेंगे जो आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक है सेलिब्रेट योर लाइफ एवरीडे विद डेली मोमेंट्स। मतलब हमें क्या करना है, अपनी लाइफ को डेली एंजॉय करना है, ना कि इंतजार करना है कि इस दिन मेरा दिन खुशियों का आएगा तो हम एंजॉय करेंगे। हमें क्या करना है, हर एक पल, हर एक मोमेंट, हर एक दिन को हमें एंजॉय करना है। और कैसे, एक बेस्ट मोमेंट देते हुए, एक्टिविटी करते हुए। ऐसा नहीं है कि आपको मोमेंट के लिए जो है कहीं बाहर जाना पड़ेगा या कुछ अलग से करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए आप हर एक पल को जो है बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत मैं करूंगी आप लोगों के क्वेश्चन के साथ। आज का पूरा टॉपिक जो है वो एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ होंगे, एंटरटेनमेंट होगा, सवाल और जवाब होंगे। आज कोई नहीं है कि आपको ये खाना है, वो करना है, आप ऐसे करते हो, आज कोई नहीं है। जस्ट आप लोग के मुझे मैसेज चाहिए। आप लोग चैट बॉक्स ओपन करके रखिएगा। और तो चलिए, सबसे पहले आप में से यहाँ पे कितने लोग चाहते हैं कि मैं 90 से 100 साल जीऊं? वैसे सभी चाहते हैं, लेकिन सब ऐसे ही बोलते हैं, बस मेरे बच्चे शादी हो जाए, पोता पोती हो देख ले, तो फिर उसके बाद उठा ले। लेकिन जैसे ही एक एज आती है, फिर थोड़ी सी उम्मीद बढ़ती है, थोड़ा सा भगवान और टाइम दे दो, थोड़ी और जिंदगी जी लूं, है ना? जैसे ही होता है। या फिर जैसे ही तबीयत खराब होती है, भगवान मुझे ठीक कर दो, मुझे थोड़ा और मतलब टाइम दे दो, थोड़ा और बच्चों के साथ टाइम बिता लूं। सिर्फ एक कहने की बात होती है, लेकिन हर कोई लंबा जीना चाहता है। हर किसी को जो है प्यार होता है। चलिए, दूसरा सवाल है कि आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं बहुत आराम से चल पाऊं, बिना तकलीफ के, बहुत आराम से सीढ़ियां चढ़ उतर पाऊं, या फिर अपने हस्बैंड, अपने बच्चे, अपने पोता पोती के साथ एक खुशहाल पल को एंजॉय कर पाऊं? सभी चाहते हैं, इस सभी चीजों को सभी चाहते हैं ना? तो इसीलिए बोला जाता है लंबी उम्र जो होती है वो भगवान हमें देता है, लेकिन एक अच्छी उम्र वो हमारी आदत से आती है। भगवान हमें लंबी उम्र दे के रखता है, लेकिन जो एक एक अच्छी आदत, मतलब जो हम लोग अभी काम कर रहे हैं, जहां पे हम सभी लोग अभी इकट्ठा हुए हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हैं, सुन रहे हैं, वो एक अच्छी आदत वो हम सभी तय कर सकते हैं। तो चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। सबसे पहले आज शुरुआत से ही एक्सरसाइज के हैं। सभी लोग अपने हाथ को बिल्कुल सीधा करें, सीधा करेंगे और मुट्ठी बंद करेंगे, और 30 सेकंड के लिए बिल्कुल टाइट करके रखेंगे, बिल्कुल टाइट। सभी लोग उठाइए हाथ। चलिए, उठाइए सभी लोग। हाँ, बिल्कुल सीधा करके रखिए, ऊपर भी कर सकते हैं, सामने भी कर सकते हैं। होल्ड करके 30 सेकंड टाइटली होल्ड करिए, टाइट से ऐसे होल्ड करके रखिए, 30 सेकंड के लिए होल्ड करिए। आप ये जो 30 सेकंड का जो मैंने टास्क दिया है, आप कितनी देर होल्ड कर सकते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट? चलो बहुत अच्छा है, तो आप हो सकता है आधा घंटा, इससे ज्यादा नहीं करते हैं, इसके बाद आप गिव अप कर देंगे। लेकिन आप ये सोचिए, आप हाथ नीचे कर लीजिए आप लोग। आप ये सोचिए कि हम 30 सेकंड अपने हाथों को होल्ड करने के बाद बोर हो जाएंगे या दर्द हो जाएगा, हम नीचे कर लेंगे। लेकिन जो हमारे शरीर के अंदर हमारा दिल है, वो 24 घंटे काम करता है, बिना किसी कंडीशंस के, वो बिना रुके आपको जो है खुशी देता रहता है, आपको जिंदगी देता रहता है। लेकिन क्या कभी आपने दिल की अपने सुनने की कोशिश करी है, समझने की कोशिश करी है कि मेरे दिल को क्या चाहिए, या मेरा दिल कैसे हैप्पी रह सकता है, कैसे खुश रह सकता है? नहीं करेंगे। सिर्फ हम लोग कंफर्ट में रहते हैं जब तक हमारे ऊपर मुसीबत का पहाड़ नहीं आ जाता है। मान लीजिए आपने एक मोबाइल खरीदा, और वो नया हो या पुराना हो, आप सबको अपना मोबाइल से प्यार होता है। वो गिर जाएगा तो आपने क्या बोलोगे, अरे मेरे फोन में तो कवर नहीं लगा था, टेम्पर्ड नहीं लगा था, कहीं टूट जाता तो बच गया। तो तुरंत आप क्या करते हैं, मोबाइल शॉप पे जाते हैं और अपने लिए कवर और टेम्पर्ड ले आते हैं। या आपने कार खरीदी है ना, कार लिया, और कार का क्या हुआ, आप चला रहे हैं, रास्ते में हल्का सा साउंड आने लग गया या थोड़ा सा दिक्कत करने लग गई, तो आप तुरंत क्या करेंगे, सर्विस सेंटर चले जाएंगे कि छोटा मोटा काम होगा तो इसको करवा लेते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा बिल हमारा बन जाएगा। क्यों हम सर्विस सेंटर चले जाते हैं?
चलने दीजिए, आवाज ही तो हो रही है ना, बढ़ने दीजिए। लेकिन जो हमारा शरीर जो सबसे कीमती है, उसकी सर्विस बताइए आपने कब करते हैं? उसकी आपको सर्विसेज के लिए क्यों नहीं याद आती, या हम सबको क्यों याद नहीं आता है? जो शरीर हमारे पूरे मतलब ऑर्गन्स को जो है हेल्दी रखता है, जो शरीर हर समय बिना रुके, बिना थमे हमारा हार्ट पंप करता रहता है, तो फिर आप उसकी सर्विस क्यों नहीं करवा पाते हैं? ये आपको सबसे ज़्यादा है। या तो उसकी सर्विस कब याद आती है आपको शरीर की? जब बहुत ज़्यादा आप हॉस्पिटल या बहुत ज़्यादा आप तकलीफ में आएँगे तो। या फिर आपका शरीर आपको सिग्नल दिया कि मुझे आज थकावट हो रही है, मुझे आज कमज़ोरी हो रही है, मुझे आज दर्द हो रहा है। तो आप क्या करते हैं? अरे ठीक है, ज़बरदस्ती अपने शरीर को ना कहते हैं ना खींच के काम करवाते हैं, और बहुत ज़्यादा हुआ तो एक पेन किलर लेके उस दर्द को दबा देते हैं। लेकिन शरीर आपका सर्विस माँग रहा होता है, आप उसकी सर्विस नहीं करवाते। तो चलिए अब जानते हैं एक्सरसाइज क्या होता है। ये तो है कि आपका शरीर क्या माँग रहा है। अब एक्सरसाइज क्या होता है? एक्सरसाइज क्या होता है कि एक्सरसाइज सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं होता है। ये सबसे बड़ा मिथ है। लोगों को लगता है मैं सुबह शाम जो है वर्कआउट अच्छे से करूँगा तो मेरा वेट लॉस हो जाएगा। या फिर लोगों का एक ये भी मिथ होता है कि अब तो तुम दुबले हो गए हो, तुम्हें एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है? या ये होता है कि मैं तो पतली-दुबली हूँ, मुझे एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है? आप आज देख लीजिए उठाकर, जो पतला-दुबला इंसान है, बाहर से बिल्कुल फिट है, लेकिन उसका अगर रिपोर्ट आप चेक करेंगे, तो उसके अंदर विटामिन डी की कमी आएगी, ठीक है? उसके अंदर बीपी का प्रॉब्लम आएगा, उसके अंदर कोई ना कोई एक चीज़ का शरीर में प्रॉब्लम आएगा। ऐसा नहीं है, ये फिक्स है कि बीमारियाँ सिर्फ़ मोटे लोगों को ही होती हैं, पतले लोगों को नहीं होती। बीमारियाँ सिर्फ़ उन्हें नहीं होती है, जो बिल्कुल अपनी लाइफ़स्टाइल को परफेक्ट रखते हैं, अपनी एक्टिविटी को रेगुलर रखते हैं। उन लोगों से उम्मीद की जा सकती है कि कुछ टाइम तक वो अपनी बीमारियों को जो है दूर रख सकते हैं। जैसे-जैसे लाइफ़स्टाइल अच्छी करते जाएँगे, आपकी बीमारी वैसे-वैसे दूर होती चली जाती है। तो एक्सरसाइज़ का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए एक खूबसूरत सा हम लोग अपने भविष्य का प्लान करते हैं ना, उदाहरण के आज मैं कोशिश करूँगी सारे एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए से आपको उसकी इम्पोर्टेंस समझाना। जैसे हम सभी, मैं भी है ना? हम लोग बहुत प्लान करते हैं, खूबसूरत सा अपना भविष्य प्लान करते हैं कि आज मेहनत कर लेते हैं, मेरे बच्चों को मेडिकल में जाना है, या इंजीनियरिंग करनी है, या मुझे घर लेना है। हम लोग फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी जो है अपने शरीर की प्लान करी है? इंश्योरेंस ले लेंगे कि अगर भाई चलो बहुत हुआ, बहुत तो इंश्योरेंस भी नहीं लेते, लेकिन इंश्योरेंस चलो ले लेते हैं, जब हम एडमिट होंगे तब ये इंश्योरेंस हमें काम आए। मतलब आप अपने एडमिट होने के लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं, लेकिन हमारा शरीर क्या बोल रहा है कि मुझे सिर्फ एक्सरसाइज दो, बॉडी से मेरे लिए सिर्फ 30 मिनट निकालो, मैं अपने आप आपको इंश्योरेंस दे रहा हूँ। आज आप अपने लिए 30 मिनट देंगे, अगले भविष्य जो है आपको, वो आपका शरीर आपको हेल्दी बनाएगा, आपको बेहतर रखेगा, आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको प्लान लेना ही नहीं पड़ेगा। अगर आज आप वर्तमान अच्छा करते हैं, तो भविष्य अपने आप अच्छा होगा। हम लोग प्रेज़ेंट में ना जी के, हम लोग फ्यूचर में हमेशा प्लान कर जाते हैं, जो हमारी जो है सबसे बड़ी गलती होती है। अब क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास नहीं है टाइम, एक्सक्यूज़ दे देते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है? मैं कहती हूँ, आपके पास टाइम है, बट आपके पास वैल्यू नहीं है उस चीज़ की। भगवान ने सबको 24 घंटे दिए हैं, मुझे भी दिए हैं, आपको भी दिए हैं, या सभी को दिए हैं। तो फिर आपके पास क्यों टाइम नहीं है? आप अपना टास्क रख लीजिए कि आज मॉर्निंग में मेरे यहाँ गेस्ट आ रहे हैं, या फिर आप रख लीजिए कि आज मेरे बच्चों में स्कूल में कंटिन्यू 1 महीने तक एक्स्ट्रा एक्टिविटी चलेगी। तो आप वो टाइम मैनेज कर जाएँगे। लेकिन आपके लिए 30 मिनट टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? आप 5 बजे उठते हो, तो आप साढ़े 4 बजे उठो। ठीक है? आप दिन में नैप ले सकते हो। आप चलो सुबह भी टाइम नहीं दे सकते हो, शाम को टाइम आप दे सकते हो। जो टाइम हम फ़ोन की रील्स में स्क्रॉल करके निकालते हैं ना, बस वो फ़ोन को आप साइड में रख के बोलो कि ये टाइम मेरा है।
आप वहां पे अपने लिए एक्सरसाइज का जो है निकाल सकते हैं। तो इसीलिए क्या करना है आपको, अगर आपने अपनी जिंदगी के 30 मिनट एक्सरसाइज में नहीं दिए, तो आपके आगे वाले दिन जो है, आपके 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में निकल सकते हैं। ये शुरुआत के दिन होते हैं। आज आपने नहीं दिया तो 3 से 4 घंटे पहले शुरुआत होगी, हॉस्पिटल में लाइन लगाएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, फिर धीरे धीरे करके फिर टाइम नहीं दिया, फिर हम एडमिट होंगे 3 से 4 दिन, फिर टाइम नहीं दिया, तो वो हमारी बीमारियां और बढ़ती चली जाएंगी। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं, आपके पास 2 बैंक अकाउंट है ना? एक है आपका जो है हेल्थ बैंक अकाउंट और दूसरा है मनी बैंक अकाउंट। सब चाहेंगे कि मेरी मनी से फुल हो बैंक अकाउंट। हेल्थ के लिए जल्दी सब अवेयर नहीं होते हैं, लेकिन हम इस क्लब में आके हो चुके हैं, है ना? पहले नहीं थे, लेकिन इस क्लब में आके हो चुके हैं। आप सोच के देखिए कि हम मनी का प्लान करते जा रहे हैं, मनी खूब है हमारे पास, भरपूर है, लेकिन जब एक हेल्थ आपकी खराब होगी, तो वो मनी खाली होने में टाइम नहीं लगेगा। सारी मेहनत, फिर आप क्या सोचोगे, पूरी जिंदगी हमने मेहनत करी इस पैसे के लिए और ये ढह के रह गई। तो इसलिए अगर आज आप हेल्थ का प्लान करते हैं, अपने हेल्थ के बारे में सोचते हैं, तो आपकी मनी और हेल्थ दोनों ही बची रहेगी। अब चलिए, अब तो हमने समझा कि एक्सरसाइज का क्या इंपॉर्टेंट होता है या क्या होती है। अब एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में क्या महसूस करता है, मतलब हमारा शरीर क्या महसूस करता है। सबसे पहला, जब हम 30 मिनट चलते हैं, है ना, तो हमारा जो दिल होता है ना, हार्ट जो हमारा पंप करता है, वो खुश होता है। उसको एक अच्छी सी फीलिंग आती है कि क्यों, क्योंकि हमारा क्या होता है, जब हम वॉक करते हैं, हमारा जो है ब्लड सर्कुलेशन होता है या एक्सरसाइज करते हैं, पूरी बॉडी में आप देखते हैं ना स्वेटिंग हो जाती है और एकदम हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो क्या क्या होता है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई बहुत अच्छे से हो रहा होता है। एक्सरसाइज के बाद आप फील करते होंगे आपकी स्किन एक अलग टेक्सचर में दिखने लग जाती है। तो इसीलिए हमारा जब हार्ट होता है बहुत खुश होता है और वो बाहर दिखने लग जाता है। फिर हमारे फेफड़े होते हैं, हमारा फेफड़ा क्या बोलता है, आज तो मुझे पूरा ऑक्सीजन मिला है। ठीक है? तो एक्सरसाइज से क्या होता है कि आपका फेफड़ा बहुत खुश हो जाता है, कहता है आज तो मुझे पूरी तरह से, मतलब मेरे शरीर ने मुझे अच्छे से ऑक्सीजन दिया। फिर हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, जैसे नहीं कहते हैं, ये पता नहीं क्या था, जरा सा गिरे और हाथ मुड़ा और मेरा मतलब क्रैक हो गया, टूट गया, या फिर मेरी वो हो गई। हमारे वर्कआउट ना करने की वजह से हमारी मसल्स जो होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है, फिर हमारा जो मांसपेशियां होती हैं वो खुश होती हैं, बोलती वाओ, अब तो मुझे मजबूत होने का मौका मिल रहा है। जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हो, तो हमारा शरीर जो है अंदर से महसूस करता है। फिर हमारा ब्रेन क्या बोलता है, ब्रेन हमारा बोलता है आज तो इस बंदे ने मुझे खुश कर दिया, आज मैं इसको खुश कर देता हूँ। और वो क्या करता है, पूरे हार्मोन्स को सिग्नल भेज देता है कि आज इसको पूरा खुश कर दो, आज इसको खुश रखने की जरूरत, क्योंकि इसने मुझे खुश किया है। और जो हमारा फैट बेचारा होता है वो क्या बोलता है, अब शायद मुझे टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। और फैट धीरे धीरे आपके वर्कआउट के जरिए से कम होता चला जाता है और आपके सारे ऑर्गन्स हमारे जो है हेल्दी होते चले जाते हैं। पहले हम लोग देख लीजिए कि जैसे हमारे जो दादा हुआ करते थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो लोग जिम जानते भी नहीं थे, जिम क्या होता है ना, जिम समझते भी नहीं थे कि क्या होता है, लेकिन वो लोग अपना सारा काम मैक्सिमम, अगर उनका देखा जाए ना, तो 15-20 किलोमीटर वो बहुत आराम से चल लेते थे और कोई फर्क उनको नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि उनकी सारी एक्टिविटी, साइक्लिंग करवा लो, जो आज जिम में आप करने जाते हो, वो पहले से वो करते, वो सारी चीजें उठा के वो जिम में रख दी गई हैं, है ना? तो आप वो खेत में पहले हल चलता था, चलो बाद में ट्रैक्टर्स आए, बाद में हल करना, चलना, मतलब पूरा खेती का काम जो भी होता था, जो भी एक्टिविटी होती थी, वो चलकर उनकी होती थी। तो उन्हें अलग से जिम की जरूरत नहीं पड़ती थी, ऑलरेडी उनका मूवमेंट होता रहता था। लेकिन आज की दुनिया क्या है? आज का समाज क्या है? आज का समाज ये है, सीढ़ी बगल में है, लिफ्ट बगल में है। हम लिफ्ट का 5 मिनट वेट कर लेंगे, लेकिन 2 फ्लोर सीढ़ी जाने के लिए हम चढ़कर नहीं जाएँगे, है ना? क्यों, कहते हैं अरे क्यों जाना, फालतू में थका है, लिफ्ट तो है, वेट कर लेंगे। उसको दबाते रहेंगे, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, लेकिन हम चढ़ेंगे नहीं। हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है कि हम चढ़ सकते हैं, हम मजबूत हैं, हेल्दी हैं, मैं भी ऐसा करती हूँ। अरे क्यों जाना है? तो ये हम गलतियां करते हैं साथ ही साथ। तो अगर आपके पास लगता है कि बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं है, तो थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट डालिए, सीढ़ी लिफ्ट छोड़कर आप सीढ़ी का ऑप्शन
अपने लिए चुन सकते हैं। फिर दूसरा आता है आजकल सबसे एंटरटेनमेंट। पहले एंटरटेनमेंट के जरिए क्या होते थे, आउटडोर गेम्स बच्चों के लिए होते थे, हम सभी के लिए, बात लोगों के साथ बैठते थे, गप्पे मारते थे या कुछ भी था। लेकिन अभी क्या है, इजी, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, हमने रिमोट से ऑन किया, चल रही है और हम देख रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान में नहीं है कि हमें क्या जरूरत है, मेरा खाने का टाइम हो रहा है, मेरा पानी का टाइम हो रहा है, टीवी चल रही है, अच्छा ठीक है कर लेंगे, अच्छा ठीक है खा लेंगे, तो हम लोग इग्नोर करते हैं। फिर आता है, अरे यार टीवी देखते देखते इतना टाइम हो गया, इतना लेट हो गया, अब क्या करें, मोबाइल उठाया, ऑनलाइन स्विगी कर दिया, जेप्टो कर दिया, नहीं है तो रेस्टोरेंट से भैया घर खाना भेज दो, कर देते हैं, बच्चा आ रहा होगा वो खा लेगा। फिर अब इसके बाद क्या आता है, फिर इसके बाद लोग क्या करते हैं, गूगल और यूट्यूब में सर्च करते हैं मोटापा कैसे कम करें। मतलब सारी गलतियां पहले आप करो और उसके बाद गूगल और यूट्यूब से पूछो कि मोटापा या वेट लॉस कैसे कम होता है या फिर ये बीमारी कैसे ठीक होती है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, जितना पॉसिबल हो, अगर आपको तकलीफ है तो बिल्कुल आप उस चीज को लिफ्ट का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अगर आपका शरीर हेल्दी है तो प्लीज अपनी एक्टिविटी को इग्नोर मत करिए। जब मौका मिले आप अपनी एक्टिविटी को शामिल रखिए। आप ऑप्शन नहीं ढूंढिए कि मुझे दूसरा लिफ्ट मिल गया तो मैं सीढ़ी छोड़ दूंगी, ठीक है, या फिर जो है टीवी चल रहा है तो मैं थोड़ी देर के लिए अपनी हेल्थ को या डाइट को इग्नोर कर दूं, या मेरे यहाँ जो है क्या बोलते हैं कुछ ऐसा हो रहा है तो आज मेरा एक्सरसाइज नहीं करूं। आप एक रूटीन बनाइए, आपको पता है कि अगर मेरा शाम को बिजी शेड्यूल्ड है तो आप उस वर्कआउट को पहले कर लीजिए, है ना। ऐसा नहीं है कि वर्कआउट का एक पर्टिकुलर, आप किसी भी टाइम, आप 2 घंटा खाना खाने से पहले या 2 घंटा खाने के बाद, आप किसी भी टाइम आप अपनी बॉडी से वर्कआउट ले सकते हैं, आप अपने लिए टाइम दे सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं हमारे जो शरीर के 5 साइलेंस किलर कौन से हैं। सबसे पहला हमारा, मैक्सिमम टाइम कोशिश करना है बैठकर निकाल देना। ठीक है, काम नहीं है चलो छोड़ देते हैं, मतलब हम लोग इग्नोर कर देते हैं, सिटिंग में टाइम निकाल देते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है स्ट्रेस। अगर आपके पास, चले सबके पास लाइफ में कोई ना कोई वजह से स्ट्रेस रहता है, लेकिन बस ये फर्क होता है वो स्ट्रेस आपके दिमाग में है या आप पे हावी हो चुका है, आप सिर्फ सोच रहे हो या आपने उसको अपनी लाइफ में एंट्री दे दी है, ये बहुत मैटर करता है। अगर स्ट्रेस है चलो ठीक है, और ये भी बोल के करना है कि ये सारी चीजें मेरी ठीक हो जाएंगी, आप भरोसा रखिए। लेकिन आप कैसे होगा, क्यों होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जब हम सोचते चले जाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को धीरे धीरे करके खोखला करती जाती है। तीसरा आता है जो आजकल का ट्रेंड में है, पैकेट जो भी फूड्स होते हैं और स्विगी जोमेटो जितने सारे होते हैं या सुगरी आइटम्स होते हैं या घर में रखे हुए जो शुगर से बनी हुई चीजें होती हैं। ठीक है, शुगर मतलब चीनी नहीं होता है, शुगर जो है बहुत सारी चीजों में होता है जो हमें नुकसान करता है। बहुत सारे खाने में ऐसे खाने होते हैं जिसमें वो हमें नुकसान करता है ना। जो एक मीठा वर्ड है, जैसे कि आप मान लीजिए कि ज्यादातर अवॉइड हमें करना चाहिए व्हाइट चीजों पे। अब हम सोच रहे हैं कि फल और सब्जियां, देखिए इनमें भी शुगर होता है लेकिन वो हमारी डेली की जरूरत होती है, वो हमारी बॉडी को चाहिए होता है, तो हम ले सकते हैं, लेकिन हम लोग अलग से एडिशनल ऐड करते हैं शुगर को, तो हमें उन सब चीजों से बच के रहना है। फिर आता है हमारी जो है स्लीप लॉस। आजकल का क्या है कि पहले हम लोग 6 से 7 बजे सो जाया करते थे या 8 बजे 9 बजे चलो हार्डली सो जाया करते थे, लेकिन अभी हमारा क्या हो गया है कि हम लोग कहीं ना कहीं या तो किसी से कॉल पे लंबी लंबी बात करके टाइम निकाल देते हैं, या तो किसी सीरियल या टीवी में देखकर निकाल देते हैं, है ना, या फिर हम अपने मोबाइल के रील्स में निकाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो स्लीप का टाइम है वो कम होता जा रहा है। हमें सुबह उठना 5 बजे ही है, बच्चे हमारे जाते हैं, हमारे हस्बैंड जाते हैं, उठना हमें 5 बजे, ये आपको पता है, लेकिन हम सोएंगे 12 बजे ही। क्यों? क्यों? क्योंकि हमने जो बचा हुआ टाइम है, जो हमारा अच्छा टाइम है, उसको हम अपना रील्स में दे रहे हैं, ना कि हम ये सोच के रख सकते हैं कि फ़ोन भी यही है, रील्स भी यही है, हम कल भी इसे देख सकते हैं। हम अपने दोपहर के टाइम पे दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको फ़ोन नहीं देखना है, लेकिन जब आपका सोने का जो परफेक्ट टाइम है, उस टाइम पे कोशिश हम सभी को करना है कि उसे दूर रखना है। कहीं न कहीं हमारा जो स्क्रीन टाइम है, हमारी लाइफ को खाता चला जा रहा है।
हमारे लाइफ को एंजॉय करने का जो पल है ना, वो धीरे धीरे हमसे छीनता चला जा रहा है। हम लोग की पर्सनल जो हम लोग गैदरिंग करते थे फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, वो कहीं ना कहीं हमें सेपरेट बनाता जा रहा है, हमें लोगों से दूर करता जा रहा है। तो इसलिए इन 5 चीजों को जो है आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब आता है कि लोग एक्सरसाइज क्यों नहीं करते। सबसे बड़ा एक्सक्यूज टाइम नहीं होता है, जो मैंने आपको बताया। दूसरा होता है मोटे पतले का, कि क्यों करना है, ये लोगों का मिथ होता है। एक उदाहरण के तौर पे आपको इसको समझाऊंगी। जैसे कि मान लीजिए दो लकड़हारे होते हैं, वो पेड़ कट कर रहे होते हैं, है ना। दो लकड़हारे पेड़ कट कर रहे होते हैं। एक पूरा दिन पेड़ काटता है, सुबह 7 बजे से लेके शाम 7 बजे तक मान लीजिए वो पेड़ कट करते हैं दोनों लकड़हारे। लेकिन एक लकड़हारा क्या करता है, हर 2 घंटे पे अपनी कुल्हाड़ी को साफ करता है। और एक लकड़हारा क्या करता है, पूरा दिन काटता ही रहता है। तो अब आप ये बताइए, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा लकड़ियां किसने काटी होंगी। सबको लगेगा जो दिन भर काम कर रहा है वो ज्यादा काटा होगा। लेकिन सबसे ज्यादा लकड़ियां वो काट रहा है जिसने अपनी कुल्हाड़ी को साफ करा है। मतलब उसकी कुल्हाड़ी की धार चली गई, फिर भी लगा हुआ है, वो शरीर को थका रहा है। तो उसका उतना अच्छे से पेड़ नहीं, लेकिन अगर आपने कुल्हाड़ी साफ कर ली है तो आपके फटाफट पेड़ कट जाएंगे। ठीक वैसे ही हमारा शरीर होता है। जब हमारा शरीर कहे कि बस अब मैं थक गया हूं, आपको वहां थोड़ा सा ब्रेक देना है। अब मुझसे काम नहीं होगा। आपके शरीर में दर्द आया है तो उसे समझने की जरूरत है, इसे दर्द क्यों आया है, उसे शार्प करने की जरूरत है, उसको हटाने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है ना। उसका इलाज क्या है उसको ढूंढने की जरूरत है। ठीक वैसे ही हमारा शरीर होता है। अब चलिए, अब आता है जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो एक्सरसाइज रोज करते रहने के बाद क्या बदलाव आता है। अभी तक था जब हम एक्सरसाइज करते हैं उस दिन हमें क्या मिलता है, लेकिन जब एक्सरसाइज हम करते रहते हैं, लगातार हम करते रहते हैं, उसके बाद हमें जो फायदे क्या मिलते हैं, उसके बाद हमें जो फायदे मिलते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी। आप देखते होंगे जब सुबह का वर्कआउट आप करते हैं तो आपकी बॉडी एक अलग टाइप का आपको एनर्जी देती होगी। पूरा टाइम आपको लगता है मैं फटाफट अब ये सारा काम कर लूं, एकदम बॉडी फ्री हो जाती। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो जो स्वेटिंग के जरिए से निकल चुके होते हैं, और फिर हमारी बॉडी जो है नई एनर्जी स्टोर कर लेता है। दूसरा आता है हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल हेल्थी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, आजकल जो हमारे हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, इसके बेहतर होता है। हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे बहुत अच्छे होते हैं। चौथा होता है हमारी स्लीप बहुत अच्छी होती है, हमारी नींद, क्योंकि हमारे मसल्स जो होते हैं बिल्कुल फ्री हो चुके होते हैं, रिलैक्स हो चुके होते हैं। तो हमारी जो नींद होती है वो बहुत अच्छी होती जाती है। हमारी याददाश्त, जो हमारी मेमोरी पावर आजकल जो होता है ना सबकी, कि मैं आज ये चीज भूल जाती हूँ, मुझे पता नहीं क्या दिक्कत होती है, तो हमारी याददाश्त बहुत अच्छी रहती है। हमारे काम करने की जो हमारी क्षमता होती है वो बहुत अच्छे होते हैं। हम कोई चीज का अगर हम डिसीजन लेते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंट होके हम सभी अपने डिसीजन ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जब हम एक्सरसाइज को जो है लगातार करते रहते हैं, और हमारा शरीर दिन में दिन अच्छा होता चला जाता है, और फिर एक टाइम के बाद बिल्कुल फिट हो जाता है। सारी दिक्कतें, आपके शरीर की समस्या सब ठीक हो जाती हैं। चलिए, अब आप लोगों से एक सवाल है मेरा। आप लोगों में से कौन कौन अपने परिवार से प्यार करता है? आप बोलोगे मैम कैसा बेवकूफों जैसे क्वेश्चन पूछ रही हैं। आप लोगों में से कौन कौन प्यार करता है? आप तो बोलोगे कि सभी करते हैं प्यार, मैं भी बोलूंगी मैं भी करती हूँ, ये कोई सवाल है क्या मैम करके। तो अगर आप सच में अपने परिवार से, या मैं सच में अपने परिवार से प्यार करती हूँ, तो आप अपने परिवार के साथ अपनी मौजूदगी बनाइए, ना कि बीमारी, ना कि उनके ऊपर भार। आपकी मौजूदगी आपके परिवार को चाहिए। लेकिन अगर आप बीमार होंगे, आप बहुत, आपका 1 महीना 2 महीना, लेकिन जब आप उनके ऊपर भार बनना शुरू हो जाएंगे तो आप नहीं चाहिए होंगे आपके परिवार, या हमें भी नहीं चाहिए होगा जो मेरे ऊपर भार बन रहा होगा। तो अपनी मौजूदगी को स्वस्थ रखिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, ताकि हमारी मौजूदगी हमारे लोगों को खुश रखे, ना कि उसको दुखी करे। अब जैसा कि 21 डेज का जो चैलेंज चल रहा है वेट लॉस मेरा, हम लोग क्यों रखते हैं 21 डेज? मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे मेरे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि 21 डेज का मैम जो है बहुत लंबा हो जाता है, बहुत बोरिंग हो जाता है।
क्यों रहता है 21 डेज का चैलेंज? मुझे भी लगा शायद आप सही बोल रहे हैं, लेकिन जब मैंने सोचा कोई भी आदत 1 या 2 दिन में नहीं आती। उसके लिए हमें थोड़ा टाइम देना होता है। हमें शरीर को एक सिग्नल देना होता है कि एक रिदम देनी होती है कि आपको इतने दिनों तक आपको कंटिन्यू ये काम करते रहना है। तो हम लोगों ने सबसे मिनिमम टाइम चुना हुआ है 21 डेज़। 21 डे चैलेंज लाते हैं ताकि आप अपने आप को जो है रोज़ 30 मिनट एक्सरसाइज़ दे सकें। रोज़ 3 ढाई से 3 लीटर आप पानी पी सकें। रोज एक हेल्दी जो आपका हेल्दी थाली आती है, जो आपका पोषण से भरपूर आपका खाना आता है, डेली आप वो दे सकें। फिर आप जब ये चीजें अच्छी करोगे तो आप 7 से 8 घंटे आप अपनी नींद दे सकें। अगर आप हेल्दी हैं, आपको कोई समस्या नहीं है, तो आप 7 से 10,000 जो है स्टेप्स आप डेली अगर चल सके, तो ये सारी चीजें जब हम अपने आप में लाते हैं, तो हमारा क्या होता है, धीरे धीरे करके हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट करने लग जाता है। हमारा रिदम जो है बढ़ता चला जाता है और फिर हमारा शरीर जो है अपने आप ही मोटिवेट होने लग जाता है, मुझे अच्छा लग रहा है। और फिर हम उस चीज को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेते हैं और हमारे शरीर में बदलाव, बीमारियां ठीक होने लग जाती हैं। तो उस रूटीन को हम लोग फिर कंटिन्यू कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को सिग्नल मिल चुका होता है कि अब इसका यही रूटीन है, अब इसको यही फॉलो करना है। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि इम्पोर्टेंस क्या होती है एक्सरसाइज की। तो आज हम सभी लोग शीशे के सामने आज हम खड़े होंगे, ठीक है? और सबसे पहले अगर आपने बेहतर किया है तो अपने आप को थपथपाना है, और अगर आप कर रहे हैं तो भी थपथपाना है। लेकिन अगर अभी भी आप अपने आप को टाल रहे हैं, तो शीशे के सामने खड़े होना है और सबसे पहले आपको उससे माफी मांगनी है कि मेरा शरीर जो है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें नहीं समझा, मेरी वजह से तुम बहुत तकलीफ में रहे हो या तुम्हें तकलीफ हो रही है। तो जब मैं आया था तब मैं बहुत हेल्दी था, लेकिन मेरी गलतियों की वजह से आज तुम बहुत तकलीफ में हो। क्योंकि जब हम आते हैं, जब हम पैदा होते हैं, बिल्कुल हेल्दी होते हैं, लेकिन अपनी आदत की वजह से हम उसे जो है बिगाड़ देते हैं, खराब कर देते हैं। तो अपने आप पहले सॉरी बोलिए, इसके बाद हर दिन उठिए और हर दिन सेम वादा कीजिए। ये नहीं कि हमें 21 दिन, हर दिन उठना है, बस अपने आप से वादा करना है, मुझे आज 30 मिनट अपने लिए टाइम देना है, मुझे अपने शरीर का सम्मान करना है। क्योंकि जब हम अपने शरीर का सम्मान करते हैं, तो हमारा शरीर जो है हमें सेलिब्रेट करते हैं, हम हर एक दिन को सेलिब्रेट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम शरीर हमारा खुश रहेगा तो हमारा हर दिन, हर पल खुशहाल होगा। तो कहते हैं ना कि जब हमारी बॉडी हेल्दी होती है तो हमारा जो माइंड होता है वो हैप्पी होता है, और जब हमारा माइंड हैप्पी होता है तो हम हैप्पी होते हैं, और जब हम हैप्पी होते हैं तो हमारा परिवार हैप्पी होता है, और जब परिवार हैप्पी होता है तो समाज अपने आप हैप्पी होता चला जाता है। थैंक यू सो मच। होप आप लोग जो है मेरा जो मैसेज था आप लोगों तक पहुंचाने का कि कैसे हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो